हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा 2026 का के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का, ठीक है, प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी पब्लिकेशन है वॉल्यूम 1 का, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे, जो कि न्यू वैकेंसी 22,000 प्लस आने वाला है। उसके लिए अभी से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे और ये 100 प्रश्नों का बेहतरीन डिस्कशन के साथ हम लोग इस सेट को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए और अभी से आप लोग तैयारी कीजिए, जो कि जब वैकेंसी आए तो आप लोग को ये ना लगे कि हमने कुछ तैयारी नहीं किया है। और अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी और आपका सीट, अगर एक सीट अगर चाहते हैं कि हमको एक सीट में अपना नाम करना है, 22,000 प्लस में आपको एक ही सीट चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा और तैयारी करना होगा। चलिए, समय को ना गवाते हुए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान दिया? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में किए थे महात्मा गांधी ने, जो हुआ था, उसमें इन्होंने ये 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बॉम्बे टैंक से प्रारंभ हुआ था, उसी में महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो का नारा दिया था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है? भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में, उदम मंडलम में, थुम्बा में या ट्राम्बे में? तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र जो है ये है उदमंडलम में, जो इसको कहाँ है? उदमंडलम ऊटी में स्थित है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए, वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? तो किस में करते हैं हम लोग? अमेरिकी डॉलर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक व्यापार होता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IRDAI इरिडा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इरिडा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इरिडा का पूर्ण रूप हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1999 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1999 में स्थापना हुआ है। ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। बीमा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? जल विद्युत संयंत्र कौन है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र? टिहरी पम्प्ड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्र, सरदार सरोवर बांध, करछम वांगतू जल विद्युत संयंत्र या सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र? तो 8 का क्या हो जाएगा? सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र जो है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1897 में हुई थी। ये कहाँ है? तो 1897 में जो हुआ था ये दार्जिलिंग में है। कहाँ पड़ता है ये? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा सुधार जो हुआ है आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ है? विधवा विवाह, व्यक्तिगत का सिद्धांत, मार्ले मिंटो सुधार या सती प्रथा का प्रतिषेध? तो क्या हो जाएगा? सती प्रथा का प्रतिषेध 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए, ठीक है, 1829 में। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? किसके द्वारा? सिख के द्वारा, अधिकारियों द्वारा या काश्तकारों द्वारा या राज्य द्वारा? किसके द्वारा? काश्तकारों द्वारा। किसके द्वारा? काश्तकारों द्वारा।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर में कह रहा है प्रशासनिक और पारिभाषिक हिंदी के दृष्टिकोण से नोटिफिकेशन शब्द के लिए सर्वाधिक सटीक हिंदी पर्याय क्या है? परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, पृष्ठांकन। तो क्या हो जाएगा? अधिसूचना। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यमक, श्लेष, वक्रोक्ति या दृष्टांत। तो क्या हो जाएगा? इसमें जो हुआ है श्लेष हुआ है। कौन सा हुआ है? श्लेष अलंकार हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। कृपया करके आप मेरी बात ध्यान से सुने, नहीं। वह विलाप करके जोर जोर से रोने लगा, नहीं। मैं आगामी रविवार के दिन आपसे मिलूंगा, नहीं। मुझे आपकी कार्यशैली बहुत पसंद है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 14 नंबर में कह रहा है सच्चिदानंद शब्द, सच्चिदानंद शब्द का सही और पूर्ण व्याकरणिक संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। सच्चिदानंद का क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमित की जेब खर्च में से 150 जूतों पर और 75 रुपया घड़ी पर खर्च होता है। जेब खर्च से 150 रुपया जूतों पर, 75 रुपया घड़ी पर। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है। क्या है? 3/4 है। तो अमित को जेब से खर्च कितनी राशि मिली? तो कितना हो गया? कितना खर्च कर रहा है? तो क्या हो जाएगा? 225 रुपया खर्च कर रहा है। 150 प्लस 75 25। और ये जो कह रहा है उसको कुल खर्च अगर 100 रुपया है उसका 3/4 है। 3/4 इक्वल्स टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 225 गुना 4 अब बटे 3। जब इसको सॉल्व कर जाएंगे तो कितना आएगा? 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440, तो उसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो 1440 का कितना हो जाएगा? 110%, वो निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1584 रुपया हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आदर्श गैस का परम ताप दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी आदर्श गैस का परम ताप दोगुना कर दिया जाए तो गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, आधी, √2 गुनी या 4 गुनी? तो कितनी हो जाएगी? √2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √2 गुनी हो जाएगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर उसके मान का 25% रह जाएगा? कितना रह जाएगा? आर रह जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है हेनरी का नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? हेनरी का जो नियम है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गैसों की द्रवों में विलेयता से, ठोसों की द्रवों में विलेयता से, द्रवों का वाष्प दाब से या प्रासरण दाब से? तो क्या हो जाएगा? गैसों की द्रव में विलेयता से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर में कह रहा है कि मनुष्यों में वरंधता कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का आनुवंशिक रोग है? एक्स सहलग अप्रभावी, एक्स सहलग प्रभावी, वाई सहलग और लंगी सूत्र प्रभावी? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स सहलग अप्रभावी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, धातु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, आपतन कोण पर? तो किस पे करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के n = 2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मूवमेंट क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका h/π हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h/π हो जाएगा। चलिए
23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 2 दिए गए हैं कि यह हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। ठीक। 2026 की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रेरित करने पर केंद्रित है। तो बात दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 24 नंबर में कह रहा है कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? संतरे का उत्पादन और निर्यात, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय संसाधन, रचनात्मक क्षेत्र, कला और कंटेंट क्रिएशन, समुद्री अर्थव्यवस्था का विस्तार। तो क्या हो जाएगा? रचनात्मक क्षेत्र, कला और कंटेंट क्रिएशन से ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है। रचनात्मक क्षेत्र, कला और कंटेंट क्रिएशन से ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है। 25 नंबर कह रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस राज्य ने अपना पहला 3D प्रिंटेड यूनाइड रोबोट प्रस्तुत किया? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? चैत्य भूमि जो है किसका समाधि स्थल है? तो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो 27 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CB राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का राजघाट हो गया, ठीक है, और राजीव गांधी का वीर भूमि हो गया। चलिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो वो लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। चलिए, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं भारत में दक्षिण क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? आवर्तन के आधार पर जो है किसमें क्या गया है? ये उपयुक्त में सभी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, सभी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? नहर, कुएं, तालाब, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो ये सभी है, भारत में सभी सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पंचायती राज डाइस के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। पंचायती राज जो है, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर में कह रहा है कि षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया है? ब्रह्म समाज को, थियोसॉफिकल सोसाइटी को, आर्य समाज को, उपयुक्त सभी को। तो क्या हो जाएगा? 33 का क्या हो जाएगा? ये जो कहा गया है किसको? आर्य समाज को। षड्यंत्रकारी संगठन किसको कहा गया है? आर्य समाज को कहा गया है। किसने कहा था? ये वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को अशांति का जनक कहा था। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? प्रत्यक्ष सीधे भारत के उपराष्ट्रपति का, विधानसभा के सदस्य का, राज्यसभा के सदस्य का, भारत के राष्ट्रपति का। तो किसका हो जाएगा? विधानसभा के सदस्य का जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जितना भी है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, इन लोग का अप्रत्यक्ष तरह से जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है। चलिए, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का आ रहा है संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह किसने कहा? ये किसने कहा? मोहम्मद हसन निजामी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो। तो किसने कहा? ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। मुझसे इस चिलचिलाती धूप में चला नहीं जाता, मुझसे इस चिलचिलाती धूप में चला नहीं जाता वाक व्याकरण के किस वाच का उदाहरण है? कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच या मिश्रवाच? तो 36 का क्या हो जाएगा? ये भाववाच है, उसकी भाववाच है। नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास निहित है? नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास निहित है? तो क्या है? कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय है। नीला है जो उत्पल
उत्पल कमल होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा नीला, नीला है जो उत्पल, उत्पल उत्पल मतलब होता है कमल, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 38 नंबर, हिंदी साहित्य ने अगे जी द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो 1943 में हुआ। अंकिंचन शब्द में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द है, अंकिंचन, तो किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं, अंकिंचन, उसको क्या कहते हैं, अंकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसका शब्द होता है क्या होता है, इसका होता है निर्धन, दरिद्र, जिसके पास कुछ ना हो, निर्धन हो, दरिद्र हो, उसी का अंकिंचन का मतलब होता है निर्धन, 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 दरिद्र, जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग इसको पॉइंट, इसको भाग दे लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 यानी 0.3333। ठीक है, ये चलते चलेगा। ये 8/14 का क्या हो जाएगा, 8/14 का हो जाएगा 0.5714 हो जाएगा। 5/8 का क्या हो जाएगा, 0.625 हो जाएगा। और 4/9 का क्या हो जाएगा, 0.444 चलते रहेगा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3/9। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 और 42 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो फार्मूला होता है 2πr/h होता है। इस पे वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, G1 अवस्था में, S प्रावस्था में, G2 प्रावस्था में या M प्रावस्था में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S प्रावस्था में। प्लांक नियतांक की विमाएं भौतिक विज्ञान की किस राशि के समान होती है, प्लांक नियतांक की विमाएं भौतिक विज्ञान की किस राशि के समान होता है, तो क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग, किसके समान होता है, कोणीय संवेग के समान होता है। चलिए किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया के लिए ग्रिप्स मुक्त ऊर्जा का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक होना चाहिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 45 में कह रहा है पीसीआर पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन तकनीक में किस एंजाइम का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, इंडोन्यूक्लियेज, तो क्या हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, टेक पॉलीमरेज। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ये बताना है, ध्वनि प्रभाव किस पर निर्भर नहीं करता है, तो 46 का क्या हो जाएगा, ध्वनि स्रोतों के वेग पर, श्रोता के वेग पर, माध्यम के वेग पर, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी पर, तो क्या हो जाएगा, किस पे निर्भर नहीं करता है, तो स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी पे निर्भर नहीं करता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल किस पर निर्भर करता है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर, केवल उत्पाद की सांद्रता पर, दाब पर या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल किस पर निर्भर करता है, तो किस पे करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 25 फरवरी 2026 को किस देश के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रथम तौर पर वार्ता नई दिल्ली में शुरू की, इजराइल, कनाडा, ओमान, ब्राज़ील, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इजराइल के लिए मुक्त व्यापार समझौता। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर में कह रहा है कि 25 फरवरी 2026 को पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, लुधियाना, नई दिल्ली, इंदौर या हिसार में, तो कहाँ किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 50 नंबर कह रहा है 25 फरवरी 2026 को किस संस्थान ने एक जैव आधारित यौगिक विकसित किया जो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में लुब्रिकेंट का विकल्प बनेगा, कौन बनेगा, तो कौन हो जाएगा,
50 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। 51 नंबर में कह रहा है कि झुंझुनू और अलवार अलवार जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन किसके लिए है, ये किसके लिए हो जाएगा, सोना कॉपर अभ्रक बॉक्साइट किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर के लिए। किसके लिए हो जाएगा, कॉपर के लिए हो जाएगा। ठीक है। वांडीवास की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई, वांडीवास की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ब्रिटिश और पुर्तगाली। तो 52 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच के में वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। 53 नंबर का आ रहा है, भारत के संविधान के प्रारंभ में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित थे। 1 से 4, 12 से 18, 14 से 24, 5 से 11। नागरिकता से संबंधित जो था कौन था, 5 से 11। ठीक है, 5 से 11 जो था वो नागरिकता से संबंधित था। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस्ताद अहमद लाहौरी को यूनेस्को की किस विश्व धरोहर स्थल के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी हुमायूं का मकबरा दिल्ली के लिए, ताजमहल आगरा के लिए, फतेहपुर सीकरी के लिए, जैसलमेर किला राजस्थान के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये ताजमहल का इन्होंने डिजाइन किया था। केनरी धारा निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रवाहित होती है। केनरी धारा जो है, केनारी, केनरी नहीं केनारी होता है, केनारी, केनारी धारा, केनारी धारा किस महासागर में प्रवाहित होता है। तो क्या हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर में होता है। कहाँ होता है, अटलांटिक महासागर में होता है, अटलांटिक महासागर में होता है। ये कैसा है, ठंडी जलधारा है। ये कैसा है, यहाँ लिख देते हैं, यह है ठंडी, ठंडी जलधारा है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस क्षेत्र के राज्यपाल थे। उज्जैन, तोशिला, सौराष्ट्र, पाटलिपुत्र। 56 का क्या हो जाएगा, उज्जैन के थे। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक जो थे कहाँ के राज्यपाल थे, वायसराय थे, उज्जैन के थे। भारतीय संविधान द्वारा तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया। भारतीय संविधान द्वारा जो है तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया है ये बताना है आप लोग को। 2002 में, 3 में, 5 में, 4 में। कब दिया गया है, 4 में दिया गया। कब दिया गया, 4 में दिया गया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि हिमालय के अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस पर्वत श्रृंखला से परिबद्ध है। विशाल हिमालय, विंध्य हिमालय, अरावली, लघु हिमालय। तो 58 का क्या हो जाएगा, ये लघु हिमालय से है। हिमालय के अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू घाटियां जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी को उसकी परतदार संरचना के कारण अस्तरित ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। दरारी ज्वालामुखी, मिश्र ज्वालामुखी, सिलेंडर शंकु ज्वालामुखी या गुंबदी ज्वालामुखी। तो किसका हो जाएगा, ये मिश्र ज्वालामुखी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रकूट मुख्य रूप से किस स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। राष्ट्रकूट जो थे किस स्थापत्य कला के लिए थे, तो एलोरा में कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्रिएशन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्राइटेरिया। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द नाउन प्राइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राउडली। चेंज द नाउन ब्रीथ इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रीथ। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर का आ रहा है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। डिसेस्टर, डिजास्टर, डिजास्टर। तो क्या हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, डिसएस्टियस, डिसस्टोरियस, डिसस्टोरियस। चलिए 65 नंबर का रहा है दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः इतना है। ठीक है, लघुत्तम इतना है और उसका एससीएफ इतना है। एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुना महत्तम अब बटे पहली संख्या। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14,
4 दूनी 8 1 9, सी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 66 नंबर में कह रहा है कि 212, 222, 232 प्लस प्लस 302 का मान ज्ञात कीजिए। सबको जोड़ने पे कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 6585 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6585 हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, पारितंत्रिक तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। कैसा होता है? तो ये एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता कितनी होगी? 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगर किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दी जाए तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगी अपरिवर्तित रहेगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, 69 बी नंबर 69 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या जल अपघटन? तो क्या हो जाएगा 69 का? ये हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा एनोड पर। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? हृदय के पास, किडनी के ऊपर, मस्तिष्क के आधार पर या गर्दन में? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मस्तिष्क के आधार पर, हाइपोथैलेमस के नीचे। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। मैक्रोनिकोव का नियम कार्बनिक रसायन में किस प्रकार की अभिक्रिया पर लागू होता है? तो किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन? तो 72 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, बिहार राज्य के किस जिले में स्थित रीगा चीनी मिल है? बिहार के किस जिले में रीगा चीनी मिल ने 26 फरवरी 2026 से अपना पेराई सत्र बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दी? चलो ये फिर से अब बंद होने वाला है। 26 फरवरी 2026 से अपना पेराई सत्र बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दी कि यह अब बंद होगा। मुजफ्फरपुर जिला में है रागी चीनी मिल, सीतामढ़ी में है, चंपारण में है, गोपालगंज में हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ये सीतामढ़ी में है। कहाँ है? सीतामढ़ी में है। ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नमस्ते योजना के संदर्भ में 25 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन है? तो किस जिले में हो जाएगा? ये पीलीभीत में। कहाँ है? पीलीभीत में है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 फरवरी 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा शासन के लिए प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद? तो कहाँ किया गया? ये किया गया आपका नई दिल्ली में। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और स्वामी विवेकानंद? तो कौन हो जाएंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। इसने स्थापना कब किया? इन्होंने 1839 में स्थापना किया। तत्वबोधिनी सभा का 1839 में स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर में कह रहा है, भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई? भारत पाक युद्ध जब हुआ था कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुआ था? 5वीं, तीसरी, पहला या दूसरा? ठीक है, तो कौन सा हुआ था? वो हो गया था आपका तृतीय। 1956 से कब हुआ था? 1956 से 61। पहला हो गया कब? 1951 से 56। द्वितीय हो गया 56 से 61 और ये हो गया 61 से 66। चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध हो गया था 62 में और भारत पाक युद्ध हुआ था कब? 65 में। ये कब हुआ था? 1965 में हुआ था।
देखिए तृतीय 61 से 66 यानी 65 में। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 78 नंबर को कह रहा है कि संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहां निजी राजस्व सरकारी व्यय के बराबर होता है, सरकारी राजस्व निजी व्यय के बराबर होता है, सरकारी राजस्व सरकारी व्यय के बराबर होता है, सरकारी राजस्व सरकारी निवेश के बराबर होता है। संतुलित बजट किसको कहते हैं? सरकारी राजस्व जो है सरकारी व्यय के बराबर हो, जितना राजस्व हो उतना ही व्यय हो, तो उसको संतुलित बजट बोला जाता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्नब चक्रवर्ती किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी, सरोद, सुरबहार या मृदंगम? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्रोत से है। क्या है? स्रोत से है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण जो है किस वेद से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद? तो किससे है? अथर्ववेद से है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है? ई कॉमर्स का लाभ कौन हो जाएगा? विस्तृत बाजार पहुंच ई कॉमर्स का लाभ है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल? तो क्या हो जाएगा? 82 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए तो 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के मठों में सत्रिया नृत्य शैली विकसित की गई? तो सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है? असम का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? ये बताना है किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो किस नदी का नहीं है? तो कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं है। किसका नहीं है? कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं है। ठीक, बाकी नदी का है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली या सैयद अहमद खान? तो किसने किया? सैयद अहमद खान ने किया था। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जिरंड्स ही इज एक्यूस्टॉम्डेड टू डैश लेट टू नाइट? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्किंग। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपको। क्या हो जाएगा? 87 का क्या हो जाएगा? कंसल्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिज ऑडियंस बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन प्रेजेंट्स, गिव द करेक्ट एंटम ऑफ द वर्ड एडोसियस एज यूज्ड इन द एबव सेंटेंस? तो क्या हो जाएगा? 88 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टिम्ड। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का अंश जो है, भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक, यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि अंश x है, अंश कितना है? x है, तो हर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा कितना? x + 3 हो जाएगा। तो भिन्न के रूप में जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 3। अब क्या कर रहा है? अंश और हर में 4 की वृद्धि कर दें। इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, और ये बराबर किसका हो जाएगा? 4/5 का हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8/11 आ जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 91 में कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द्रव गतिकी में बर्नौली का प्रमेय, द्रव गतिकी में बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या आवेश संरक्षण? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिए। तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण। द्रव गतिकी में बर्नौली का जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 93 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों की अवस्था का मूल आधार क्या है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयुक्ता, न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्या हो जाएगा? 93 का परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 94 में कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? कहाँ से उत्पन्न होती है? तो जल H2 के प्रकाशिक अवघटन से होती है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के संदर्भ में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 72 में, 86 में, 92 में, 74 में। तो किस में किया गया था? 1972 में किया गया था। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिपथ 3 परिपथ R1, R2, R3 संयोजन से बना हुआ है जिसके मान 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है और इसे 10 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 97 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है? इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो क्या हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल बिछुआ पौधे की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी बात सही है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का pH 5.5 से कम हो जाता है, ये भी बात सही है। मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न कर देते, नहीं, ये बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गलत कह रहा है तो हो जाएगा बी, यानी चौथा गलत है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 फरवरी 2026 को PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने घरों द्वारा रूट टॉप सोलर अपनाने की उपलब्धि हासिल की गई है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। तो कितना हो जाएगा? 98 का कितना हो जाएगा? 30 लाख लोगों ने ये अपनाया है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 फरवरी 2026 को दिल्ली ओपन 2026 पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो ये जीता है स्टेफानोस सेकेलाउरिडिस ने। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में चर्चा में रहा एपस्टीन प्रकरण किस देश की राजनीतिक और कानून व्यवस्था से संबंधित था? तो किससे था? ये ब्रिटेन से था। एपस्टीन प्रकरण जो था ये ब्रिटेन की राजनीति और कानून व्यवस्था से संबंधित था। इस प्रकार हमारा आज का 100 क्वेश्चन का ये सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग को कैसा लगा? कमेंट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।